नाउ हम जो दो प्रॉब्लम्स प्रीवियसली हमने डिस्कस की हैं, हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कैसे अक्कर होती हैं और वो कैसे डिस्टर्ब कर देती हैं हमारी आउटपुट को। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने ये बात की थी कि इट कैन नॉट हैपन दैट टू इनपुट्स वुड बी वन साइमल्टेनियसली। वी टुक एन अजम्पशन कि हमारा ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर तभी बन सकता है जब सिर्फ एक इनपुट एट अ टाइम वन हो। ये हमारी assumption थी। Otherwise we will be having a problem. Only one input should be one at a time, otherwise answer will be wrong. कैसे? For example, अभी हमने जो previous octal to binary conversion का हमने टेबल देखा, उसमें हमने ये बात देखी कि जी सिर्फ D3 हाई थी हमारे पास एंड बाकी ऑल इनपुट्स वर जीरो, जो हमने टेबल देखा, और उसके अकॉर्डिंगली डी इस ये जो सबस्क्रिप्ट में 3 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें आउटपुट पर रिसीव हो जाता था। D6 जब 1 थी और बाकी सारी इनपुट्स जीरो थी तो हमें D इस 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट आउटपुट पर रिसीव हो जाता था। यही बात थी। अगर ये बात थी तो अब हमारे पास क्या केस है कि D3 भी 1 हो गया है और D6 भी 1 हो गया। हमने कहा जी दो इनपुट्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 1 हो गई है। व्हाट वुड बी द आउटपुट नाउ? आउटपुट A0, A1, A2 पे क्या बिट्स अब हमें बन जाएंगी, हमारी रिसीव होंगी। A0 की मैथमेटिकल इक्वेशन हम प्रीवियसली देख चुके हैं। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने वैल्यूज प्लेस की। हमने कहा जी सिर्फ D3 1 है, ये देखिएगा D3 1 प्लेस किया, लॉजिक और का ऑपरेशन हुआ, वी गेट द बाइनरी बिट 1। A1 की क्या बिट आउटपुट पर रिसीव हुई, हमने उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वैल्यूज प्लेस की। अब इसके A1 की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में D3 भी है और D6 भी है, ये देखिएगा 0 + 1 + 1 + 0, 0 + 1 + 1 + 0 इक्वल्स टू 1 बिट रिसीव हो गई। A2 पे हमें क्या रिसीव हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल इक्वेशन हमने वैल्यूज प्लेस की जिसमें D6 मौजूद है, तो हमने सिर्फ D6 को 1 किया क्योंकि हमने बात ऊपर की है कि D6 इज 1, वो 1 हो गया। रेस्ट ऑफ ऑल इनपुट्स आर 0 और 1 रिसीव हो गया। नाउ दीज 3 बिट्स आर रिसीव्ड एट आवर दीज 3 आउटपुट्स। तो हमारे पास क्या हो गया? इनकोडर की आउटपुट A2, A1, A0 पे रिसीव हुई हमें बिट्स 1 1 1 इन बाइनरी, क्योंकि हमें आउटपुट पे बाइनरी कॉम्बिनेशन रिसीव्ड होता है। जो बाइनरी में रिसीव्ड होता है आउटपुट पे, तो अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसकी ऑक्टल में वैल्यू क्या होगी? ऑक्टल वैल्यू क्या होगी इसकी? 111 की ऑक्टल वैल्यू इसकी 111 की होगी 7। आउटपुट पे जो बाइनरी रिसीव होता है वो एक्चुअली किसका इक्विवेलेंट रिसीव होता है? हमें हमारी इनपुट के इस सब्सक्रिप्ट का डेसिमल के अकॉर्डिंगली देख के बाइनरी रिसीव होता है। तो हमें आउटपुट पे जो ये 111 रिसीव हुई है बिट्स की बाइनरी में, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट इसका बनता है 7, विच इज नीदर 3 नॉर 6। 7 इज नॉट 3 क्योंकि हमें D3 1 है, हालांकि D3 1 है ना, या D6 1 है, लेकिन आउटपुट पे क्या शो हो गया? आउटपुट पे 111 शो हो गया। आउटपुट पे जो यूजर खड़ा हुआ है उसे ये बात पता लगा जी D7 1 है, D7 इनपुट 1 है, हालांकि ये तो बात ही नहीं है, D3 1 है एंड D6 1 है, which is wrong output. So hence the solution is this: if D3 and D6 both are 1, दोनों 1 है, at the same time एक ही वक्त में we give priority to D6। वजह मैंने अभी आपको बताया, प्रायोरिटी मींस आप किसी चीज को पहले रख रहे हैं, किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी दूसरी चीज से, और प्रेफरेंस हम हमेशा ज्यादा को देते हैं कम पे। ये बड़ी एक ह्यूमन नॉर्मल नेचर भी है कि आप ज्यादा चीज की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं रादर देन दिस की कोई चीज थोड़ी हो। सो दिस इज व्हाट D3 एंड D6 में बड़ा नंबर क्या है, ज्यादा नंबर क्या है? D6 है। 6 is greater than 3 ना, so D6 की priority ज्यादा है। And output would be 1 1 0, which is the binary equivalent of ये वाला 6। ये देखिएगा उसका, this is your priority encoder. Your priority encoder gives the priority to the highest decimal equivalent value of your input. D6 and D3 में D6 is greater. प्रॉब्लम नंबर 2 हमने डिस्कस की थी कि अगर सारी इनपुट्स 0 हैं, सपोज, ये भी तो रीजन हो सकता है, पीछे से एनेबल बंद है, सपोज पीछे से स्विच बंद है, एनेबल बंद है, कोई भी रीजन हो सकता है, या कोई इनपुट दी ही नहीं गई है, ऑल इनपुट्स आर 0, D0 से लेके D7 तक ऑल इनपुट्स आर 0, तो हमें आउटपुट पे क्या रिसीव होगा? ऑब्वियसली जब इनेबल बंद हो, तो हमने ये बात की हुई है कि जब पीछे से चीज ही बंद है तो हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें आउटपुट पे ये देखिएगा 000 मिल रहा है, 000, क्योंकि आउटपुट पे हमें उसका बाइनरी कॉम्बिनेशन मिलेगा, 000 बिट्स मिल गई कि ऑफ है पीछे से सब कुछ। अब हमने ये भी बात की हुई है कि अगर D0 1 है एंड बाकी सारी इनपुट्स 0 है, अभी हम ये बात नहीं ले रहे कि मोर देन 2 और मोर देन 1 इनपुट आर ऑन साइमल्टेनियसली, अभी हम बात करें जी एक ही इनपुट 1 होती है एट अ टाइम।
अब D01 है, बाकी सारी इनपुट्स ऑफ है। अब D01 है तो आउटपुट पे हमने ये बात की है कि हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, जिस इनपुट जो इनपुट आई है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट रिसीव होता है। जीरो का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 0 0। अब ये दोनों आउटपुट्स आप देख सकते हैं मैच कर गई हैं। अब जो आउटपुट एंड पे खड़ा हुआ है उसे कैसे पता लगेगा कि पीछे से कोई भी इनपुट नहीं दी गई? ये देखिएगा, कोई भी इनपुट नहीं दी गई, या D01 था तो मुझे ये मिला। टू आंसर्स हो गए ना, और कंफ्यूजन क्रिएट होगी यू आउटपुट वाले यूजर की साइड पे, तो ये भी एक मसला है। प्रायोरिटी इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। अब वो हम देख लेते हैं वो कैसे। A combinational circuit that implements a priority function. If two or more inputs are equal to one at same time, input having the highest priority will be given precedence. जैसा कि अभी हमने देखा D3 एंड D6 में D6 इज द ग्रेटर नंबर, तो D6 को प्रायोरिटी दी गई और उसी की आउटपुट हमें एंड पे मिलेगी। यही बात हुई। इन अ ट्रूथ टेबल, क्रॉस इन आउटपुट, जो आउटपुट साइड की आउटपुट कॉलम पे अगर कोई क्रॉस रिप्रेजेंट होता है तो दैट इज एक्चुअली योर डोंट केयर कंडीशन। क्रॉस, और जिसको हम x कह देते हैं लेकिन ये डोंट केयर कंडीशन होता है। इन द इनपुट इंडिकेट टर्म्स दैट आर नॉट मीन टर्म्स। ये बात हमें मालूम है, डोंट केयर मीन्स वी डोंट केयर, वो जीरो वो वाना करो हमें नहीं परवाह, जो मर्जी हो जाए। वो मीन टर्म्स में अव्वल तो काउंट ही नहीं होती, और हम आगे के मैप में हमारे का वो हमें ईज करने के लिए, ग्रुपिंग ईज के लिए हमारी बन सकती है, वो हम मीन टर्म्स में काउंट करा लेते हैं, वरना वो कुछ नहीं कहलाती। एग्जाम्पल इसकी हमने बताई हुई है कि ये देखिएगा, सपोज हमें इनपुट है, दीज आर योर इनपुट्स। इनपुट्स क्या है हमारी? 0 0 1 एंड डोंट केयर कंडीशन एक डली हुई है। D3 का बार मीन टर्म में रिप्रेजेंटेशन है, तो इफ 0 रिप्रेजेंट विद अ वेरिएबल हैविंग अ बार, T3 with a bar, this column is represented actually a bar. D3 bar, D2 की वैल्यू क्या है? 0, D2 बार। D1 की वैल्यू क्या है? 1. In mean terms, a variable having a bit value equals to 1 is represented with a simple variable, तो D1 के ऊपर बार नहीं आया। आगे D0 ने आना है। D0 की पोजीशन पे हमारे पास क्या है? डोंट केयर कंडीशन है इनपुट पे। डोंट केयर मीन्स D0 इज डोंट केयर, वो हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो होता भी तो वो क्या होता हमें नहीं पता, वी डोंट केयर। तो मैंने यहाँ D0 इसलिए लिखा ही नहीं इनपुट साइड पे। द कंप्लीट ट्रूथ टेबल मे बी डिपिक्टेड विद फ्यूअर रॉज। आपको इस एग्जांपल से अंदाजा हो रहा होगा कि आपका जो ट्रूथ टेबल है उसकी रॉज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी, वो एक कंडेंस टेबल बन जाएगा। जब हम डोंट केयर चीज में डाल रहे हैं तो D0, ये देखिएगा D0 एक्चुअली इन शॉर्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब D0 चौथी इनपुट नहीं है तो अब हमारे पास 2 रेज टू द पावर के अकॉर्डिंगली टेबल के कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बनने की भी जरूरत नहीं है। हम अक्सर ये करते हैं ना, जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होती है उसी के अकॉर्डिंगली 2 रेज पावर हमारे इनपुट के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, वी आर सेइंग कि हम डोंट केयर कंडीशंस इनपुट की तरफ डाल रहे हैं। इनपुट की तरफ अगर हम डोंट केयर कंडीशन डाल रहे हैं तो जिस तरह यहाँ D0 गायब हो गया, तो चौथी इनपुट हालांकि मौजूद थी लेकिन वो गायब हो गई क्योंकि वो डोंट केयर में थी। तो जब वो गायब हो गई तो अब हमें 2 रेज टू द पावर के अकॉर्डिंगली इनपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा टेबल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। तो ये वो बात कर रहा है। A valid output is used to exclude all zeros condition. एक valid output हम एक्स्ट्रा लगाएंगे अब अपने प्रायोरिटी इनकोडर में ताकि हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 केटर हो सके। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? हमारी पूरी इनपुट्स 0 है, ऑल इनपुट्स आर 0, तब भी हमें 000 रिसीव हो रहा है इन बाइनरी आउटपुट साइड पे। और अगर हमारा D01 है तो D0 का इक्विवेलेंट बाइनरी इज 000, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली भी 000 रिसीव हो रहा है। टू केटर दिस प्रॉब्लम वी विल एड अ वैलिड आउटपुट। नाउ वी विल सी द 4-bit प्रायोरिटी इनकोडर, और हम ये देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 कैसे रिजॉल्व हो रही है इन आवर प्रायोरिटी इनकोडर केस। हम उसका ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें जी 4-bit प्रायोरिटी इनकोडर है, इसका मतलब है 4 इज द इनपुट, 4 आर द इनपुट लाइंस। इनपुट क्या होती है इनकोडर के केस में? m इज इक्वल टू पावर n, एंड आउटपुट क्या होती है इनकोडर के केस में? हमारे पास होता है स्मॉल n, विच इज एक्चुअली दिस पावर। इफ वी हैव 4-bit इनपुट, तो 4-bit इनपुट कैसे हमें होगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर 2 अगर होगा तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4। इट मींस व्हाट वुड बी n वुड बी इक्वल्स टू 2, ये वाला 2 पावर वाला। उसके अकॉर्डिंगली हमारी इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिसाइड हो गई। इनपुट्स हमारी 4 है, D0 D1 D2 D3, 4 इनपुट्स हो गई। आउटपुट हमारी n इक्वल्स टू 2 है, हेंस वी हैव A2 एंड A1 at the most significant, A2 at the least significant। और ये जो मैंने V ऐड किया है,
ये वो बात है जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में वैलिड आउटपुट की बात की थी, टू केटर माई प्रॉब्लम नंबर 2। सबसे पहले हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, हम साथ करते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 की। ये देखिएगा, ऑल इनपुट्स आर जीरो। हमने ये बात की थी कि ऑल इनपुट्स आर जीरो और अवर डी जीरो इज इक्वल टू 1, तो हमें आउटपुट पे क्या रिसीव हो रहा था, 0 0 0 दोनों के केस में। और हमने ये बात की कि हमने उसको रिजॉल्व कैसे किया था, वी वुड बी एडिंग अ वैलिड आउटपुट का एक आउटपुट ताकि ये चीज केटर हो सके। हाउ इट इज रिजॉल्विंग इट वो हम यहाँ देख लेते हैं। प्योरिटी इनकोडर उसको रिजॉल्व कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऑल जीरोज है इनपुट, कोई भी इनपुट हाई नहीं है इस टाइम पे। हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, जब ऑल इनपुट्स आर जीरो, ये बात हमने की हुई है, जब कोई इनपुट हाई नहीं है तो आउटपुट पे जो मर्जी अक्कर हो, डोंट केयर कंडीशंस आ गई, जो मर्जी अक्कर हो आउटपुट पे, किसी को कोई वी डोंट केयर, यूजर डजंट केयर अबाउट इट। वजह, ऑल इनपुट्स आर जीरो। आप जब इनपुट ही रिसीव नहीं हो रही तो आउटपुट क्या मिलेगी, वो डोंट केयर में चली जाएगी। वो कोई प्रीवियस आउटपुट डिस्प्ले कर दे, वो कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कर दे, या कोई ना भी आउटपुट डिस्प्ले करे, वो ये डोंट केयर कंडीशन के बाद शो कर देगी कि उसका रैंडम होना कि ये पीछे से कोई भी इनपुट नहीं दी गई। एंड टू केटर दिस प्रॉब्लम कि अच्छा ये बात डोंट केयर में आउटपुट अगर चली गई है तो हम ये भी बात कर लेते हैं, अच्छा डोंट केयर में चली गई तो हो सकता है कोई गलत डिस्प्ले हो जाए। तो V इज दैट वैलिड आउटपुट जो हमने इसके साथ इसलिए ऐड की है कि अगर ये जीरो है, ये पर्टिकुलरली जीरो है, ये वैलिड आउटपुट, तो ये बात ये साबित करती है कि पीछे से सारी इनपुट्स 1 थी, आउटपुट पे जो भी रिसीव हो रहा है वो डोंट केयर है, मतलब वो रैंडम आउटपुट्स हैं अगर कोई डिस्प्ले भी हो रही है। V is equal to 0 is that valid output which is showing all inputs at the back end are 0. If you are seeing any output by chance डोंट केयर की वजह से, किसी भी वजह से, तो v इज इक्वल टू 0। अब यूजर क्या करेगा, वो जैसे ही v इज इक्वल टू 0 देखेगा वो इस आउटपुट की परवाह नहीं करेगा जो उसे रिसीव हुई होगी या नहीं हुई होगी। उसको पता लग जाएगा इस v इक्वल टू 0 होने से कि हमारे पास ऑल इनपुट्स आर ऑफ। ये देखिएगा, वैलिड आउटपुट यूज टू एक्सक्लूड ऑल जीरोस कंडीशन। इस वैलिड आउटपुट ने ये बात साबित कर दी कि ऑल इनपुट्स आर ऑफ एट द बैक एंड। नाउ नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब D0 1 है, D0 is at the least significant position, D3 is at the most significant position। हम यहां से शुरू कर लेते हैं। हमने D0 को 1 किया, लीस्ट ऑर्डर से हमने स्टार्ट किया जी। D0 हमारा 1 है एंड ऑल इनपुट्स आर 0। दिस इज अ प्रायोरिटी इनकोडर, हमने ये बात की थी। और हमने ये बात भी की थी कि प्रायोरिटी इनकोडर ये बात कहता है कि अगर D0 की प्रायोरिटी D1 से कम है, D1 की प्रायोरिटी D2 से कम है, ये बात हम प्रायोरिटी इनकोडर की डेफिनेशन में कर चुके हैं, और D2 की प्रायोरिटी D3 से कम है। अगर हमने D0 को 1 किया हुआ है, ये हम टेबल बना रहे हैं, हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने D0 को 1 किया है, तो इसका मतलब है अगर हमने D0 को 1 करना है तो वी हैव टू फिक्स आवर D1 एट 0, D2 एट 0 एंड D3 एट 0। वी हैव टू मेक देम 0, वी हैव टू रिप्रेजेंट देम विद द इनपुट्स 0। रीजन इज, अगर इनमें से कोई भी डोंट केयर में सपोज हम लिख दें, हमने ये बात पीछे की कि हम डोंट केयर कंडीशंस इनपुट पे यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं जी हमने यहाँ डोंट केयर डाल दिया, तो डोंट केयर का क्या मतलब होता है, ये 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, वो डोंट केयर में अगर डल गया तो उसका फ्लॉ ये कर हो जाएगा कि वो D1 भी आ जाएगा, D0 भी 1 आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास कि 2 इनपुट्स आ गई हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग द डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ द प्रायोरिटी इनकोडर, वी आर मेकिंग इट शो कि जिसको हमने उस पर्टिकुलर टाइम में इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी देनी है उसी को प्रायोरिटी मिले, बाकी किसी को प्रायोरिटी ना मिले, वो भी हमने मेक श्योर करना है। अगर D0 हमारा 1 है तो वी हैव टू मेक द हायर प्रायोरिटी इनपुट्स इक्वल्स टू 0। वी कैन नॉट पुट देम इन द डोंट केयर ताकि वो गलती से भी ऑन ना हो। आउटपुट क्या हमें मिल जाएगी, चूंकि D0 1 है, आउटपुट उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें रिसीव हो जाएगा 0 0। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट जो हमें रिसीव हुआ, ये वैलिड आउटपुट 1 है। वैलिड आउटपुट 1 जो शो हुई है वो सिर्फ ये शो हुई है कि अब आपकी इनपुट्स पे आपको कहीं ना कहीं 1s मिल रहा है, आपकी सारी इनपुट्स ऑफ नहीं जा रही हैं। इसको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना इस बाइनरी कॉम्बिनेशंस की इनपुट्स के साथ। आपकी एक्चुअल आउटपुट जो बाइनरी फॉर्म में आपको रिसीव हो रही है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट्स आर ओनली A1 एंड A2। दिस V रिप्रेजेंट्स द वैलिड आउटपुट व्हिच विल केटर योर प्रॉब्लम नंबर 2, व्हिच मींस कि आया सारी इनपुट 0 है तो ये 0 हो जाएगी, तो आपको ये बात साबित हो जाएगी अच्छा अगर यहाँ गलती से 0 0 भी रिसीव हो गया है यूजर को, अगर V 0 है तो उसको पता लग जाएगा अच्छा सारी इनपुट्स पीछे से ऑफ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब D0 1 है, वैलिड
इनपुट वन, ये वैलिड आउटपुट वन मीन्स कोई ना कोई इनपुट वन